आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। ये कहानी है दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के उस फैसलाकुन जवाब की जो पाकिस्तान के अंदर बहुत गहराई तक दिया गया। ये सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये एक इंतकाम और एक नए बेरहम सिक्योरिटी नजरिए का ऐलान था। जरा तस्वुर कीजिए, 7 मई की रात, वक्त है 1:05। पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द अपने ठिकानों पर सो रहे थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी रात होने वाली है। तो ये कोई एक आध हमला नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी और मजबूत कार्रवाई थी। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 कैंपों पर एक ही वक्त में हमला किया गया। मतलब ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो अपने पैमाने में बेमिसाल था। और जो फायर पावर इस्तेमाल की गई वो तो सोच से भी ज्यादा थी। 9 ठिकानों पर 24 मिसाइल और अनगिनत बम बरसाए गए, जिसने सिर्फ चंद मिनटों में दहशतगर्दी के उन अड्डों को सफाए हस्ती से मिटा दिया। इस मिशन को कोड नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ये भारत की तारीख की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई थी, जिसमें पहली बार सरहद पार 100 किलोमीटर अंदर तक अहदाफ को निशाना बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर भारत ने इतना बड़ा, इतना खतरनाक कदम उठाया ही क्यों? इसका जवाब एक ऐसे वहशियाना हमले में छुपा है जिसने सच में हर हद पार कर दी थी। पहलगाम का जख्म, वो हमला जिसने हर हद पार कर दी। हुआ ये कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में दहशतगर्दों ने लोगों को रोका और एक एक करके उनका मजहब पूछा। उन्हें इंतहाई बेदर्दी से गोली मार दी गई। देखिए, पहलगाम का हमला कोई अकेला वाकया नहीं था। ये पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहाइयों से जारी दहशतगर्दी का ही एक तसलसल था। लेकिन इस बार मजहब की बुनियाद पर यह जो कत्लेआम हुआ, इसने भारत के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। ये आखिरी दिन का साबित हुआ। तो जब ये हद पार हो गई, भारत ने जवाब कैसे दिया? ये सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक दो जहाती हिकमत अमली थी। यानी इसमें सिफारती और मुआशी महज भी शामिल थे। फौजी हमले से भी पहले भारत ने पाकिस्तान पर सिफारती और माशी दबाव डालना शुरू कर दिया। सिंध तास मायदा मुअत्तल करके पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया और यहां तक कि OTT प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी मवाद भी हटा दिया गया। ये एक वाज़ेह इशारा था कि अब पॉलिसी बदल चुकी है। और ये सब कुछ इतनी तेजी और मुकम्मल राजदारी से हुआ कि किसी को कानों कान खबर ना हुई। 19 अप्रैल को वजीर आजम ने फौज को खुली छूट दी। खुफिया एजेंसियों ने 21 कैंपों की निशानदही की। NSA अजीत डोवाल ने इनमें से 9 सबसे अहम अहदाफ मुंतखब किए और 5 मई को वजीर आजम ने हतमी मंजूरी दे दी। अब आते हैं इस ऑपरेशन के नाम पर, सिंदूर। इस नाम में खुद एक बहुत ताकतवर पैगाम था। ये नाम पहलगाम में बेवा होने वाली हिंदू खवातीन के एजाज में रखा गया, जो इस बात की अलामत था कि ये कार्रवाई उनके आंसुओं का जवाब है। इस खतरनाक मिशन को मुमकिन बनाने के लिए जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल किए गए, जैसे कि ब्रह्मोस, जो आवाज से 3 गुना तेज रफ्तारी से दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देता, स्कैल्प, जो रेडार से बचकर चुपके से हमला करता है, और हैमर बम, जो बगैर GPS के भी अपने हदफ को बिल्कुल ठीक निशाना बनाता है। 9 ठिकानों पर हमला, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये वक्त था पुराने हिसाब चुकाने का। जिन 9 ठिकानों को चुना गया था, उनमें से एक था लश्कर-ए-तैयबा का बदनाम जमाना मरकज, मुरीद के में वाक़े मरकजी तैयबा कैंप। यह हदफ इतना अहम क्यों था? क्योंकि इस कैंप का सीधा ताल्लुक 26/11 मुंबई हमलों से था। ये वही जगह थी जहां इन हमलों के दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी गई थी। तो इस कैंप को तबाह करना एक तरह से 2008 के मुतासरीन के लिए इंसाफ की फराहमी थी। लेकिन जो सबसे बड़ा हदफ था, जो इस पूरे ऑपरेशन का क्राउन जूल था, वो था बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, और ये सरहद से 100 किलोमीटर अंदर था। ये वो जगह थी जिसे भारत पर हुए कुछ बदतरीन हमलों का नर्व सेंटर कहा जा सकता है। 2001 का पार्लियामेंट हमला, 2019 का पुलवामा हमला, सबकी जड़ें यही थी। इसकी तबाही उन तमाम हमलों के मुतासरीन के नाम थी। तो इस हमले का नतीजा क्या निकला? फौरी और तबाहकुन 100 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद के कई सीनियर कमांडर और उसके सरबराह मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अजहर भी शामिल था। और सबसे हैरानकुन बात, ये पूरा ऑपरेशन जो 9 अलग अलग जगहों पर हो रहा था, सिर्फ 25 मिनट में मुकम्मल हो गया। ये भारतीय अफवाज की महारत और प्रिसिजन का एक जबरदस्त मुजाहिरा था। तो हमले तो हो गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का भारत दुनिया को एक नया पैगाम दे रहा था। पाकिस्तान का जो रद्दे अमल था
वो काफी तजादात से भरा हुआ था। एक तरफ तो उनके वजीर दिफा कशीदगी कम करने की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी फौज शहरी इलाकों पर गोलाबारी कर रही थी। उनका 50 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों पर मुश्तमिल जवाबी हमला भी भारतीय फिजाई दिफा ने पूरी तरह नाकाम बना दिया। लेकिन भारत का सबसे ताकतवर पैगाम शायद फौजी नहीं था, बल्कि अलामती था। हमले के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश करने के लिए एक हिंदू ऑफिसर विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एक मुस्लिम ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी एक साथ खड़ी थी। ये दहशतगर्दों की मजहबी नफरत का मुंह तोड़ जवाब था। ये पैगाम कि भारत मुत्तहिद है। और आखिर में इस पूरी कार्रवाई का जो निचोड़ है वो इस एक बयान में है, जो भारत की नई और बेबाक सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान करता है। अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसका जवाब उसी की जबान में दिया जाएगा।